जिला सीतापुर ग्राम सिद्धिकपुर में 5 दिवसीय बौद्ध धर्म ज्ञान चर्चा की गई। जिला सीतापुर ग्राम सिद्धिकपुर में 5 दिवसीय बौद्ध धर्म ज्ञान चर्चा की गई। आज बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ जिसमें दूर दूर से बुद्धिस्ट आए थे। बताया जाता है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुद्ध कथा का आयोजन किया गया। बुद्ध कथा प्रोग्राम का कई दिनों से चल रही थी जिसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया। बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने को बुद्ध कथावाचक ने लोगों को बताया सिद्धार्थ से बुद्ध क्यों बने, जबकि सिद्धार्थ पहले से एक राजकुमार थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए राजपाट को ठुकराया, एक भिक्षुक का भेष बनाकर मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। काफी दिनों के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध बने और लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में बताया। बुद्ध जी ने सबसे पहले अपना प्रवचन सारनाथ की भूमि पर दिया था। बुद्ध जी ने जीवन मरण सत्य है, बाकी सब मोह माया है। जो पैदा हुआ है इस धरती पर वो सत्य है और मौत एक अटल और कड़वा सत्य है। कथा के माध्यम से कथावाचक लोगों को बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। साथ ही साथ बाबा साहब के बारे में भी बताते थे। बाबा साहब ने कितनी मुसीबत को झेलकर संविधान लिखा और वो संविधान आज हम लोगों के पास है। इसी वजह से बोलने और चलने का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिलवाया है। बाबा साहब की इस बलिदान को हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर मौजूद रहे दुर्गेश बौद्ध उपाध्यक्ष, चंद्रभाल बौद्ध, संकटा बौद्ध महाप्रबंधक, लालजी बौद्ध, इस्माइलपुर कोषाध्यक्ष, प्रेमचंद हरकवंशी, इस्माइलपुर प्रबंधक, महेश बौद्ध, इब्राहिमपुर सचिव, मनोज बुद्ध, सिद्धिकपुर मंत्री राम सेवक, मनोरिया महामंत्री, कन्हैयालाल बौद्ध, इस्माइलपुर विस्थापक, मोनू बौद्ध, सुनील बौद्ध, शिवराम बौद्ध, मुल्लू बौद्ध, लेखक नागेंद्र बौद्ध, करवा माऊ गांव महालेखा, रामगोपाल बुद्ध, सादिकपुर महासहायक, रामचंद्र बौद्ध, सिद्धिकपुर महासचिव, अरविंद बौद्ध, सिद्धिकपुर आदि लोग मौजूद रहे। का मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड। आपका अपना चैनल जिला सीतापुर के अंतर्गत आता है सिद्धिकपुर। यहाँ पर आए हैं, बुद्ध कथा का आयोजन हुआ है। ये तो सारे लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्ध बने। आज इसके घर में प्रधानी आ जाती है तो वो प्रधानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ा। राजा सिद्धोधन के पुत्र थे बुद्ध से पहले, इनको लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। इन्होंने राजपाट छोड़ा, माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम सुशीला था और इनके बेटे का नाम राहुल था। इन तमाम बातों को जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मीडिया वर्ल्ड के साथ। हमारे समझने के कथावाचक महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो ये रास्ता कठिन तय किया, किस तरीके से तय किया। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय पत्रकार महोदय जी का। मैं अपने जनपद हरदोई से। बहुत सही आपने सवाल किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है सब लोग। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने तो क्यों बने? कोई भी व्यक्ति जब कुछ महान बनता है तो उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं कोई एक कारण जुड़ जाता है उनको। राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने राजपाट को क्यों छोड़ दिया? उनके सामने कई ऐसी समस्याएं आई। जैसा कि इतिहास मिला, एक बार वो नगर भ्रमण करने के लिए गए तो लोगों का दुख देखा और लोगों का दुख देख करके बूढ़े आदमी को देखा। लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है? तो कहा एक प्रौढ़ अवस्था, एक दिन इसी हालात में लगभग हर किसी को जाना होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा मृत शरीर को लोग लिए जा रहे। तो कहा ये क्या है? तो कहा यहाँ संसार में किसी का कुछ है नहीं, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। शायद इसीलिए बुद्ध वाले जो है राम नाम सत्य नहीं कहते हैं, जीवन मरण सत्य है। जीवन मरण ही सब सत्य है। मैं निवेदन करूंगा कि जन्म अगर किसी का हुआ है तो ये कोई जरूरी नहीं कि लड़का बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं वो शादी ब्याह होगा, ये जरूरी नहीं कि वो उसके जीवन में बुढ़ापा आएगा। लेकिन ये सत्य है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो एक दिन मरेगा, और अगर मरेगा तो जन्म है। तो महाराज जी, ये भी जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि बुद्ध जी ने ये कहा था कि आपो दीपो भव, अपने आप में दीप बनिए, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आपो दीपो भव? देखिए, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद में ये पता लगाया कि संसार में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। बुद्ध ने अपने को खोजा, बुद्ध ने खोजा
और अपने को खोज करके बुद्ध ने कहा, प्रकृति का अनुभव किया उन्होंने। प्रकृति में 6 साल कठिन तपस्या किया, बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने के बाद उनको जो ज्ञान मिला, उनको ये ज्ञान मिला कि आप ईश्वर को ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करिए, आपसे बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं है। भगवान क्या है? भगवान 5 शरीरों 5 चीजों से शरीर का निर्माण बना है। भूमि, वायु, पानी, जल और मिट्टी, इन 4 चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है। 5वां शरीर हो जाता है जिसे लोग पंच तत्व कहते हैं। और जिसका निर्माण इन 5 चीजों से हुआ है वो भगवान है। बल्कि भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है। इन वस्तुओं से, इन तत्वों से जिसका भी निर्माण हुआ है वो भगवान है। तो बुद्ध ने कहा है कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए, अगर कोई कारण है तो उसका निवारण है। तो आपसे ये भी महाराज जी जानना चाहते हैं, बुद्ध जी ने एक बात और भी कही थी, आपने सबसे पहला प्रवचन जो दिया था सारनाथ के अंदर दिया था, और आपने ये भी कहा था कि मूर्ति विखंडन को आपने गलत ठहराया कि मूर्ति पूजन गलत है। और ये भी कहा जो लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसका तात्पर्य क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सही आपने सवाल पूछा। सारनाथ में प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया जिसका भी कारण था। बुद्ध जब त्याग किए थे, घर का त्याग किए थे, तो पहला शिष्य उन्होंने पंचभद्र ब्राह्मणों को बनाया। जो पहला उपदेश उन्होंने पंचभद्र ब्राह्मणों को दिया और सारनाथ में दिया, पहला उपदेश दिया। उन्होंने बुद्ध धम्म संघ की बात बताई। बुद्ध का मतलब है कोई आम व्यक्ति नहीं, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध का मतलब होता है कि जागा हुआ इंसान। बुद्ध हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर किसी में बुद्ध है। बुद्ध एक डिग्री है, ये समझ लीजिएगा। तो बुद्ध एक सर्टिफिकेट है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। धम्म का मतलब होता है जब हम हर बुराई को त्याग दें, मेरे अंदर कोई बुराई ना हो, हम अपने शरीर की इंद्रियों को कब्जे में कर ले, एक मानव में मानवता देखे, हर किसी में समता, बंधुता, भाईचारे का प्यार देखे, तो समझ लो हम धम्म के रास्ते पर आ गए। संग होता है वो, संग ये चीज होता है कि संग बहुत से लोग, अच्छे लोगों का हम लोग संग करें, महान भाव का संग करें, अच्छे ज्ञानी ध्यानी लोगों का संग करें, एक होकर के रहे, संगठित होकर के रहे। यही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बात हमारी रहेगी आपसे, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। जैसे कि इनके पिता जो थे राजा सिद्धोधन कहते हैं कि सिद्धार्थ जाइए मंदिर जाके पूजन करिए, तो कहते हैं कि पहले मैं अपने मन के द्वार तो खोल लूं। और ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि मूर्ति पूजन को इन्होंने नकारा? देखिए, मूर्ति पूजा को नकारा गया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब बने तो बुद्ध ने खुद कहा, मैं भी बता चुका हूँ वो बात, बुद्ध ने कहा कि अपने को देखे, आप दीपो भव। आप दूसरी मूर्ति को के सामने हाथ जोड़ करके उससे मन्नत मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मूर्ति से मन्नत मांगने से मूर्ति मिलती तो भैया दुकानदार उसे बेचता क्यों? वो खुद अपने घर में रख लेता, मन्नतें पूरी कर लेता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अब दीपक हो, आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं, आपसे बड़ा आप अपना दीपक खुद बनिए। हर वो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है जिसको आप दूसरे के दरवाजे पर हाथ पसारने के लिए जाते हो, जो दूसरे से मांगने के लिए जाते हो, वो सगरी शक्तियां आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप दीपक हो, आप अपना दीपक। महाराज जी एक बात और साफ कर दीजिए ताकि हमारे दर्शक देख रहे हैं और उनको ये पता चले, जैसे बुद्ध भिक्षुक जो होते हैं वो जात पात धर्म परम से परे होते हैं, अगर उनको कोई नीच या शूद्र इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई भी उनको अगर आमंत्रित करता है भोजन के लिए तो हर किसी के घर में भोजन ग्रहण करते हैं। आप बिल्कुल ग्रहण करते हैं, होना भी यही चाहिए भाई। मानव सृष्टि उठा करके देख लीजिएगा, यहाँ जातियां शुरू से देख लीजिएगा, मानव सृष्टि में स्त्री पुरुष के अलावा तीसरी कोई जाति हुआ बता दीजिएगा हमको। बिल्कुल, जाति जो है जैसे जातियां हो रही है पेड़ पौधों में। जाति का मतलब जिस भिन्न, जात का मतलब भिन्न, जिसको हम देख करके पता चल जाए कि हमसे भिन्न है, वो जाति हुई। जातियां पेड़ पौधों में है, कीड़े मकोड़ों में है, पशु पक्षियों में है। मानव में स्त्री पुरुष के अलावा कोई तीसरी जाति जब है नहीं, और जब हम एक ही प्रकृति की सब लोग संतान है, तो फिर उसमें जात पात भेदभाव कहां से आ गया? बुद्ध ने मानव एक किया है, मानव बराबर किया है, तो बुद्ध का धर्म। अच्छा, जिस वक्त बाबा साहब हिंदुस्तान में आकर संविधान लिखे हैं, उससे पूर्व और उससे पहले भी बहुत सारे धर्म थे, धर्म प्रचारक भी थे, लोग अपने अपने धर्म को पूजते थे, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन सारे धर्मों को नकार कर बाबा साहब ने बुद्ध को ही क्यों रास्ता अपनाया? ऐसी क्या परिस्थितियां? बहुत सही है, बहुत सही आपने सवाल पूछा है।
देखिए बहुत से धर्म थे, कल भी थे और आज हैं, और हो सकता कल भी रहे। बाबा साहब ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। बाबा साहब ने कहा भारत धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई महार है, भारत में रहने वाला हर एक नागरिक मनुष्य।